छोटे से गांव में एक जमींदार रहता था। गांव के ज्यादातर लोग गरीब थे और जमींदार उस गांव का सबसे अमीर आदमी था। मुझसे ज्यादा जानता है क्या तू? ऐसा नहीं है मालिक, लेकिन एक बार समझा देते तो थोड़ी तसल्ली हो जाती। तेरी तसल्ली का ठेका ले लिया है मैंने। तेरी तसल्ली के चक्कर में मैं यही सब करता रहूं। ज्यादा पढ़ा लिखा समझता है तू खुद को? भूल गया है तू कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ, और वो भी तुम लोगों के लिए बड़ी किस्मत वाली बात है। मेरी जगह कोई और होता तो 2 रुपए भी उधार नहीं देता। मैं तो फिर भी तुम जैसे लोगों की कितनी मदद कर देता हूँ। ऐसी बात नहीं है मालिक, हम तो आपको अच्छे से जानते हैं। शायद हमसे ही कोई गलती हो गई होगी। अब की ना तूने सही बात, चल जा यहाँ से। जमींदार के पास बहुत बड़ी जमीन थी और गांव के ज्यादातर लोग जमींदार के खेत में काम करते थे। जमींदार भी इस बात का पूरा फायदा उठाता था। उसी गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास भी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती किया करता था। इस बार फसल बड़ी अच्छी हुई है, भगवान की कृपा लगती है। अब फसल जल्दी काट कर पास वाले गांव में बेच आऊं तो अच्छा दाम मिल जाएगा। हाँ। तभी किशन का बेटा अंकुर शहर से पढ़कर गांव आ जाता है। बाबा कैसे हो? अरे बेटा अंकुर, तू आ गया? हाँ बाबा, पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं महीने भर बाद शहर जाकर काम ढूंढूंगा। हाँ अच्छा है, थक गया होगा, घर पर आराम कर ले जाकर। हाँ? और बाबा, इस बार फसल कैसी हुई है? अरे भगवान की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई है। कल से कटाई शुरू कर दूंगा, फिर पास के गांव में बेचाऊंगा। तुम भी चलना मेरे साथ। हाँ ठीक है बाबा, कल से मैं भी खेत में हाथ बटाऊंगा। किशन अंकुर को देख बहुत खुश होता है कि तभी वहाँ सूरज आ जाता है। आ गए अंकुर बेटा, कैसे हो? हाँ काका, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ, आपकी फसल कैसी रही इस बार? क्या बताऊं बेटा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। क्यों, क्या हुआ काका? इस बार मेरी सारी फसल जल गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा बेटा, खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। तो अभी कैसे चल रहा है काका? जमींदार के यहाँ काम करता हूँ, बस वहीं जा रहा हूँ। कुछ रुपयों की जरूरत है, देखो थोड़ी मदद कर दें तो। आप जाओ, कुछ जरूरत पड़े तो बताना। ठीक है बेटा। सूरज वहाँ से जमींदार के घर जाता है। जमींदार गांव का सबसे अमीर आदमी था और इसीलिए गांव के लोग मदद के लिए उसके पास आते थे। कुछ मदद करो मालिक। जमींदार बाबू क्या सिर्फ मदद के लिए बैठे हैं यहाँ, जो बार बार आ जाता है? मालिक, फसल जल जाने के बाद से न खाने को कुछ बचा है न बेचने को। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। देखो सूरज, मैं तो गांव के हर किसान का अच्छा ही चाहता हूँ, इसलिए सबकी मदद भी कर देता हूँ। जब तक खेत में काम था मैंने तुम्हें काम दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने खेत में काम नहीं दे सकता। अब तो बस फसल काटनी है और कोई काम नहीं है। मालिक, आपकी जो इच्छा हो वो दे दीजिए, बस मेरा खाना पानी चल जाए। ठीक है, इसे कुछ रुपए दे देना। धन्यवाद मालिक। उधर किशन फसल काटता है। अंकुर भी किशन के साथ फसल काटने में मदद करता है। बाबा, इस बार गांव नहीं शहर में फसल बेचेंगे। लेकिन बेटा, मैं तो शहर में किसी को जानता भी नहीं हूँ। अब हमेशा गांव में ही फसल बेची है मैंने। लेकिन मैं तो जानता हूँ ना बाबा, शहर में मेरा एक दोस्त एक बड़े व्यापारी को जानता है जो हमें एक गांव से अच्छा दाम देगा। और इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी है। आप मेरे साथ शहर चलना, हम व्यापारी से अपनी फसल का सौदा करेंगे और उससे आपकी जानकारी भी हो जाएगी। ठीक है अंकुर बेटा, ठीक है। किशन और अंकुर शाम तक फसल काटते और शाम में कटी हुई फसल को एक कोने में इकट्ठा कर देते। आखिरकार इस बात का पता जमींदार को चल जाता है। जमींदार बड़ा घटिया आदमी था। जब भी और किसी किसान की फसल अच्छी होती तो वो उन किसानों की फसल जलवा देता था। तूने खुद देखा क्या जाकर? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए मालिक। दोपहर में आते वक्त किशन फसल काट रहा था और अपने बेटे से बात भी कर रहा था। क्या बात कर रहा था वो? कह रहा था कि फसल बहुत बढ़िया हुई है और वो जल्दी फसल काट कर उसे बेचने शहर भी जाएगा। शहर? अबे उसका बेटा शहर चला गया वही बहुत है, और हमारे होते हुए वो शहर जाएगा। समझ गया मालिक। और जमींदार हंसने लगता है। जमींदार का इशारा आदमी समझ जाता है।
हमेशा की तरह इस बार भी दूसरे की फसल में आग लगवा दी जाए। आप बिना चिंता के सो जाना, मैं रात में चुपके से जाकर किशन की फसल में आग लगाऊंगा। जमींदार का आदमी आधी रात में किशन के खेत में पहुंच जाता है और उसके खेत में जाकर उसकी काटी हुई फसल में आग लगा देता है और बहुत खुश होता है। अगले दिन जब किशन खेत पर आता है तो देखता है कि उसकी सारी कटी हुई फसल जल चुकी है। हे भगवान, ये क्या हुआ? कैसे हो गया ये सब? मेरी पूरी साल की मेहनत एक रात में, अरे क्या हो गया? वो बड़ा दुखी होता है, उसका बहुत नुकसान हो चुका है। परेशान मत हो बाबा, हम बची हुई फसल काट लेते हैं और उसे बेच देंगे। बेटा, ये पूरे साल की मेहनत थी जो कि अगले साल का सारा खर्चा देती। अब मैं अगला साल कैसे चलाऊंगा? जो फसल बची है उसे बेचने से कुछ तो मिलेगा ही, और फिर मैं भी शहर जाकर नौकरी ढूंढ लूंगा। आप परेशान मत हो बाबा, सब सही हो जाएगा। किशन थोड़ी हिम्मत बांधता है। मौके का फायदा उठाने शाम को जमींदार किशन से मिलने आता है। अंकुर भी वहीं होता है। अरे किशन, सुना है तुम्हारी कटी हुई फसल जल गई? हाँ जमींदार बाबू, अब क्या ही कर सकते हैं ना। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, तुम्हारी तो सारी कमाई उसी से आती थी। हाँ, बुरा तो हुआ है, बहुत नुकसान हो गया है मेरा। अब बची हुई फसल मैं समझ नहीं आता पूरे साल कैसे निकलेगा। क्या बेचूंगा, क्या कमाऊंगा, क्या रखूंगा और बेटे को क्या दूंगा? बस किशन, इतनी सी बात? अरे मैं इस गांव में किस लिए हूँ? तुम सबकी मदद के लिए ही तो हूँ। तुम सब हो तो मैं हूँ। तुम चाहो तो मुझसे कुछ रुपए उधार ले लो और लौटाने की चिंता मत करो, अगले साल की फसल से लौटा देना। लेकिन तभी अंकुर बीच में ही बोल पड़ता है। अरे नहीं जमींदार जी, पिताजी तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। अभी तो ज्यादातर फसल बची हुई है, कल हम ज्यादा फसल नहीं काट पाए थे, बची हुई फसल काफी है, हम जल्दी सारी फसल काट कर बेच आएंगे। जमींदार को एक झटका सा लगता है कि फसल अभी भी बची हुई है। ये बात उसे पता नहीं लगती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तो बहुत परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। खैर, अब जब फसल है तो क्या ही चिंता। चलो फिर मैं चलता हूँ। जमींदार वहां से लौट जाता है। किशन को ऐसे अंकुर का बीच में बोलना सही नहीं लगता। अंकुर, ये कैसा तरीका है बेटे? तुमने जमींदार को बीच में ही टोक दिया। आपने देखा नहीं बाबा, कैसे वो हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा था? इसमें उसका फायदा कैसा अंकुर? वो हमें उधार देने की बात कर रहा था। वो चाह रहा था कि हम अपनी मजबूरी में उससे रुपए ले लें। हाँ, तो इसमें बुरा ही क्या है? गांव के सभी लोग जरूरत में जमींदार के पैसे लेते हैं और हम आज उधार ले रहे हैं, कल को दे देंगे। मुझे जमींदार की नीयत कुछ अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्या हुआ? हाँ? आज सुबह मेरी बात सूरज से हुई थी। उसकी भी फसल 6 महीने पहले जल गई थी। उसे भी भारी नुकसान हो गया था, तब से वो जमींदार के यहाँ काम कर रहा है। लेकिन इसमें जमींदार की नीयत कैसे खराब हो गई? उसने तो सूरज के साथ अच्छा ही किया ना। नहीं बाबा, जब सूरज के खेत में आग लगी तब सूरज बाहर ही सो रहा था और उसने जमींदार के आदमी को वहाँ से भागते देखा था, लेकिन वो जमींदार की ताकत के डर से किसी से कुछ नहीं बोला। अब समझा, यानी कि जमींदार ने ही सबके खेतों में आग लगवाई है। हाँ बाबा, मुझे भी यही लगता है, इसीलिए मैंने जमींदार से झूठ कहा कि ज्यादातर फसल तो बची है काटने को। किशन अंकुर की बात समझ जाता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अंकुर? जमींदार बहुत ही ताकतवर आदमी है। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए आप, हम जमींदार को उसी की भाषा में जवाब देंगे। कई लोग हैं उसके पास। जैसे जमींदार गलत कर रहा है हमारे साथ, वैसे ही हम भी कर सकते हैं। अगर वो चालाक है तो हम भी चालाकी से काम लेंगे। मैं जरूर कुछ सोचता हूँ। अंकुर सारी रात यही सोचता रहता है कि कैसे जमींदार से बदला लिया जाए। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वो अगले दिन किशन के साथ बची हुई फसल का थोड़ा सा हिस्सा काटता है और काटी हुई फसल को खेत के एक कोने में रख देता है। वो जानता है कि जमींदार कुछ तो गड़बड़ फिर से जरूर करेगा, इसीलिए वो जमींदार को उकसाने उससे मिलने जाता है। आओ अंकुर, कहो क्या काम है? जमींदार जी, क्या शहर में आपका कोई जानकार व्यापारी है जो हमारी फसल और अनाज ज्यादा दामों पर ले सके? नहीं, मैं तो पास के गांव में ही बेचता हूँ। ठीक है, मैंने सोचा शहर में ज्यादा दामों पर बेचाऊं। फसल तो जल गई ना तुम्हारी। भगवान की कृपा है, जो थोड़ी सी ही फसल जली
अभी तो आधे से ज्यादा खेत बचा हुआ है ना। अब आज फिर से बची हुई सारी फसल काटी है। ये तो अच्छा है। ठीक है जमींदार जी, मैं चलता हूँ। इतनी बात करके अंकुर वहां से चला जाता है। इसे शायद पता नहीं है कि इस गांव में फसल सिर्फ हम बेचते हैं, और वो भी सबकी फसल खत्म हो जाने के बाद महंगे दामों पर। अब तुम आज रात जाकर इसकी बची हुई फसल में भी आग लगा आना, तब देखता हूँ क्या बेचेगा और कैसे मुझसे उधार लेने नहीं आएगा। अंकुर जल्दी अपने खेत पहुंचकर धान का कचरा अपने खेत से होते हुए जमींदार के खेत तक बिछा देता है और अपनी कटी हुई फसल के चारों ओर पानी भर देता है, जिससे आग उसकी काटी हुई फसल तक ना पहुंचे। वो वहीं दूर बैठकर अपना खेत देखता रहता है। अब शांति से यहाँ बैठ जाऊं। रात में जमींदार का आदमी जरूर आएगा। रात में जमींदार का आदमी किशन के खेत की तरफ आता है। रात ज्यादा होने की वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं देता और इसी जल्दबाजी में जमींदार का आदमी किशन के खेत में आग लगाकर वहां से भाग जाता है। अंकुर ये सब दूर से ही देख रहा होता है, लेकिन किशन की काटी हुई फसल बच जाती है। थोड़ी ही देर में आग किशन के खेत में होते हुए जमींदार के खेत तक पहुंच जाती है और थोड़ी ही देर में जमींदार के खेत में आग लग जाती है। उसकी सारी फसल जलने लगती है और किशन की फसल बच जाती है। सुबह जमींदार को इस बात का पता चलता है कि उसका सारा खेत और सारी फसल जल चुके हैं। वो भागा भागा खेत पहुंचता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा खेत कैसे जल गया? उसे पता है कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और अब वो पूरे साल कुछ नहीं बेच पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे हमारा और सूरज का खेत जल गया था। लेकिन तुम सबके खेत तो मैंने जलवाए थे। देखा जमींदार, भगवान सब देखता है। तुमने हमारा खेत जलवाया और भगवान ने उसके साथ साथ तुम्हारा भी खेत जला दिया। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई किशन, मुझे माफ कर दो। मैं अब फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। जमींदार बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसकी बनाई हुई शान खराब हो चुकी थी। लोगों को उसकी नीयत का पता चल चुका था कि जमींदार एक घटिया इंसान है।